अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए अपनी प्रीवियस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारी चैनल पे आते हैं और यहाँ पर अगर आप देख लें, वन डे एगो अगर हमने देखना है तो मार्केट में हमने अप डायरेक्शन की बात की है और हमने सेल से अवॉइड करने को कहा था। इसके अलावा अगर हम डे टू पर भी आ जाए तो ये भी हमने कहा था कि व्हाट इज़ आवर स्ट्रेटजी, तो इसमें भी हमने बाय की डायरेक्शन दी थी। अगर थर्ड डे के ऊपर बात करें तो उसमें भी आपको बाई की डायरेक्शन के ऊपर बात मिलेगी। और अगर 4 डेज ईगो की बात करें तो उसमें भी हमें जो है ना बाई की डायरेक्शन की बात की थी। तो ओवरऑल जो वीक था हमारा बाय डायरेक्शन में था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने अच्छा कुछ बनाया भी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर लेकर चलते हैं और वहाँ पर आपको कुछ नया दिखाते हैं। उस पे भी मैंने आप लोगों को जो है ना मेंशन किया था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना बाय ढूँढनी है। क्यों बाय ढूँढनी है? क्योंकि मार्केट 2060 के एरिया तक जाने वाला है। और अगर आप हमारे एनालिसिस देखें जो हमने वीडियो में कहा था वही सेम एनालिसिस हमने इसी टेलीग्राम ग्रुप में भी किया था और साथ ही साथ हमने वीआईपी ग्रुप में जो है ना आप लोगों को वक़्तन-फ़वक़्तन अपडेट करते रहें कि यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से एग्ज़िट हो जाएँ, ठीक है? तो ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस। अब देखना ही है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। तो हम पहले वीक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डे 1 को चार्ट को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम H4 के चार्ट को भी एनालाइज़ करेंगे। अगर आप लोग दाम यहाँ पर देख लें, मैं क्यों इन 1960 की एरिया का ज़िक्र कर रहा हूँ कि मार्केट ने 1960 के एरिया को टच करना है। उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये 3 टॉप एरिया है। यहाँ पर तकरीबन मई से यानी मई जो 2020 का एरिया है वहाँ तक मार्केट ने अपना हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आई। फिर मई 2022 में मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आई और तीसरी दफ़ा मई जो था 2023 में मार्केट ने अपना हाई लगाया, ठीक है? तो अब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ये है कि मार्केट इसको ब्रेकअप करेगी। अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है? तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट जा सकती है 23, 24, 25 की एरिया तक जा सकती है। वहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेगी। रिट्रेसमेंट के बाद मज़ीद अ, 30 की एरिया तक जा सकती हैं। तो मार्केट अभी 2000 की एरिया पर है। फिर ये जा सकती है 23, 28, 25, 30 तक ये जा सकती हैं, ठीक है? तो 300 $300 तक मार्केट का मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इतना हाई तरीके से जा सकती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके लिए मैं आप लोग को एक डिटेल के साथ जो है ना मैं थोड़ा-सा वज़ाहत करता चलूँ कि मार्केट क्या करना चाहती है। अगर आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें यहाँ तक, तो ये बनते हैं 22-23 वीक्स बनते हैं ये। 22-23 वीक्स में जो मार्केट ने कुल जो ये 18 2000 से 1800 के एरिया तक आया था, तो मार्केट ने लिए थे 23 वीक्स लिए थे। 22-23 वीक्स लिए थे और ये जो सफ़र है 1800 से लेकर 2000 के एरिया तक मार्केट ने सिर्फ़ 3 हफ्तों में जो है ना ये कवर कर दिया। तो आप देख लें कि एक साइड पे हमारे पास जो है ना 23 जो है ना वीक्स हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे पास सिर्फ़ 3 वीक्स पड़े हैं। तो आप इसका कंपैरिज़न कर लें कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट 2000 तो क्या दो $3000 तक जा सकती है। तो मार्केट को मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये हर एक मोमेंट को जो है ना वो चीर-फाड़ करके निकल जाती हैं। उसमें ना तो टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं, ना फंडामेंटल एनालिसिस काम करते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने बीबीसी न्यूज़ को देखनी है।
हमने अल जज़ीरा चैनल को देखना है और साथ ही साथ जो है ना CNN को देखना है कि आया उसमें जो रसिया पलस्तीन की जो पलस्तीन और इज़राइल के बीच में जो वॉर चल रही है वो किस हद तक जा रही है? क्या उसमें ज़मीनी हमले हो रहे हैं? क्या उसमें फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है। इसमें सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो फेल हो जाते हैं, किसी एरिया का, किसी भी ज़ोन का ये रिस्पेक्ट नहीं देती। और उसका एक सिंपल फ़ॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब मार्केट यहाँ पर था, तो मैंने इन दोनों कैंडल्स का कंपैरिज़न किया था इस ग्रीन वाले कैंडल के साथ किया था। तो मुझे ये लगा था कि ये ज़ोन टूटने वाला है, ठीक है? फिर जब मार्केट यहाँ पर आई तो मैंने कहा कि ये जो 2 कैंडल्स हैं ये बहुत पावरफुल है, तो ये लाज़िमी बात है कि ये इस ज़ोन की भी रिस्पेक्ट नहीं देगी और इसको भी तोड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया। अब मार्केट में इस एरिया को भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, ठीक है? अगर यहाँ पर 3 कैंडल्स पावरफुल, चौथी कैंडल भी पावरफुल बनती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसको क्रॉस करेगी और मार्केट यहाँ से निकल जाएगी। जब इस एरिया से यानी 2050 की एरिया से मार्केट अगर निकल गई, 2060 की एरिया से निकल गई, तो फिर ये मार्केट जाने वाली है 2200, 2300, 2500 और लास्ट में 3000 तक जा सकती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने इस मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना हमने बाय ढूँढनी है, हमने इसमें सेल नहीं करना, ठीक है? अच्छा, ये तो हुई हमारी वीकली एनालिसिस। अब हम चलते हैं डे 1 के एनालिसिस पे। डे 1 के एनालिसिस पे जैसे ही हम चले गए तो हम ये हमारे पास ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था जो कि मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी थी। ठीक है, बार-बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता चला रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मैं बाय में बैठ गया और मैंने फिर जो है ना सेल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। अब मैं क्यों सेल में नहीं देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स थी डे 1 की वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रही थी। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ, तो आप लोगों को शायद इसमें समझाने में मैं कामयाब हो जाऊँ। यहाँ पर अगर आप देख लें कि इस वाली साइड का आप कंपैरिज़न कर लें इस वाले साइड कैंडल के साथ। ये एक कैंडल इन सारों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ये ज़ोन टूट जाएगी और वो टूट भी गई। फिर ये वाला जो ज़ोन है, ठीक है? इस वाली कैंडल्स को आप देख लें और इस वाले कैंडल्स को आप देख लें, ठीक है? तो ये बहुत पावरफुल बनी है बनिस्बत इसकी। तो मैं ये भी कह रहा था कि मार्केट इससे निकल जाएगी और मार्केट जो है ना 2000 की एरिया तक को टच करेगी और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लें और अगर हम इसका कंपैरिज़न करेंगे इन 3 कैंडल्स का और यहाँ पर जो कैंडल्स बनेगी, मैं उसका कंपैरिज़न इसके साथ करूँगा। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है अगर यहाँ पर जो है ना कैंडल्स वीक पड़ गई डे 1 की, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा वो आपको समझाता हूँ। अगर तो प्लान ये होगा कि अगर मार्केट कर क्या सकती है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद रिजेक्शन ले सकती हैं। रिजेक्शन लेने के बाद जो दोबारा इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ ये 1960 की एरिया तक मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिजेक्शन देख रहा हूँ। तो फिर मैं करूँगा क्या कि मैं अगर मार्केट यहाँ तक जाती है, फ़िलहाल तो मार्केट बाय में है। मंडे से ये मार्केट गैप में भी ओपन हो सकता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? अब अगर मार्केट वहाँ तक पहुँचती है तो मैं फिर करूँगा क्या, मैं यहाँ से फिबोनाची लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक भी मार्केट चलती है, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मार्केट पहुँचने से फिर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से भी जा सकती है मार्केट, फिर यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है क्योंकि ये जो ज़ोन है ना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इस ज़ोन से टकराने के बाद जो कि इसमें अगर आप फिबोनाची भी लगा दें तो 0.38 का एरिया ये बन रहा है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन बन सकता है और मार्केट फिर इसको जो है ना रिजेक्शन दे सकती है। तो 1960 से रिजेक्शन मिल सकती है, बाकी मुझे तो कुछ नहीं लग रहा डे 1 में, तो मार्केट ऐसे ही कर सकती है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और H4 में मैं आपको दिखाता हूँ कि H4 में क्या सीन पड़ सकता है।
H4 में जनाब आप ये देख लें कि जब मार्केट ने थोड़ा-सा उसमें मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ, तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देख लें, ये जो 2 ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देख लें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? तो मार्केट जब भी इस के साथ टकराती है तो मार्केट अप होने लगती है और यहाँ से भी मार्केट ने बहुत अच्छी से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? एक ये और दूसरा जो है ना वो ये वाला ट्रेंड लाइन इसने भी मार्केट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। जब भी मार्केट इससे टकराई है बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। अब हमारा प्लान क्या होगा आने वाली वीक में कि मार्केट कर कह सकती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद या तो इस ज़ोन से टकराने के बाद ऊपर जाएगी या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टकराने के बाद जो है ना यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है? अब क्यों यहाँ से जाएगी? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये वाली कैंडल देख लें, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है? तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ से मार्केट के टच करने के बाद काफ़ी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से होता हुआ दोबारा से अप होता जाए। अब मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है तो हमने इस मार्केट में अब सेल का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम यहाँ से सेल करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय करेंगे लेकिन अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट का वेट करेंगे। वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, ठीक? तो जनाब मैंने आप लोगों के साथ पहले वीक का ज़िक्र किया, उसके बाद फिर मैंने डे 1 का ज़िक्र किया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ H4 या H1 पे आ गया। यानी 1 आवर पे मैंने आप लोग को सही तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी करेंसी में मुश्किल आ रही है, आपको लॉसेस हो रही हैं, चाहे वो फॉरेक्स की किसी भी करेंसी में हो या स्टॉक्स में हो या कॉइन्स में हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको टाइम मिलती है, हम आप लोगों के साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।